इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स। पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं पहली चीज़ हमें वहाँ जाके पता लगी, पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती, क्योंकि आप इधर से जा रहे हैं तो आप गड्ढे में नीचे गिर जाएंगे। मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है, जहाँ पे आपने भी कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमेडी में जब तक पैथोस ना हो, कॉमेडी पूरी नहीं होती है। अब मैं जब आपके निभाए ज़्यादातर किरदारों को देखता हूँ, तो किरदार चाहे कोई भी हो, वो दुखद हो, उसमें जब तक कॉमेडी नहीं होती है, आपके वो किरदार पूरे नहीं होते हैं। इसका क्या रहस्य है सर, कि आपके जितने भी किरदार है, अभी अब विलन की बात हो रही है, अब आपके फिल्म लेते हैं रेड। हाँ करेक्ट। अब वो किरदार करप्टेड है, लेकिन उसी समय इंटेलिजेंट भी है, वो जोक्स भी क्रैक कर रहा है। करेक्ट। इस पे बात कीजिए सर। तो ये पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी इफ दिस इज़ अ गुड थिंग। मुझे हमेशा से वो कहानियाँ या वो परफॉर्मेंसेस या वो फिल्में बहुत पसंद आई जहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिगर आउट ना कर पाऊँ कि कैरेक्टर एक कलर का नहीं है या कहानी एक कलर की नहीं है। अगेन वही ग्रे में जैसे चलते हैं ना हम लोग, वो है। तो जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ। बैंडिट क्वीन बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए, अभी मैं बताता हूँ। उसमें एक सीन था जो एडिट में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो डकैती हो रही है। डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है, गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, जो हमारे सामने पिक्चर है। और डकैती में पैसे वैसे लूटे जाते हैं। तो पहली चीज़, रियलिस्टिक फिल्म थी, तो पहली चीज़ हमें वहाँ जाके पता लगी, पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती। क्योंकि पैसे, गांव में पैसे किसके पास होते हैं भाई? तो होती किस बात की है डकैती? डकैती में मारते क्या हैं? क्या भाई एक लाला होगा जिसकी शादी होगी उसके घर में, तो उसके यहाँ हो सकता है जेवरात उठा लें, लेकिन नॉर्मली डकैती होती नहीं है। सोने के लिए और पैसों के लिए तो होती नहीं है। तो किस चीज़ की होती है डकैती? तो डकैती होती है अनाज की, डकैती होती है जूते की। जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जूतों की डकैती होती है। अनाज की होती है, कपड़ों की होती है, शराब की होती है। अच्छा। शराब उठाई जाती है। और सबसे बड़ी डकैती में जो जिसको एक्चुअली सोना माना जाता है, वो है राइफल की डकैती। जब आप अटैक करते हैं, तो आप गांव में अटैक करते हैं, तो वहां की कोतवाली में अटैक करके अगर आपने वहां से बंदूकें उठा ली हैं, वो बहुत बड़ी डकैती मानी जाती है। क्योंकि डकैतों में एक सिस्टम रहा है कि गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप मुझसे बड़े कैसे? क्योंकि आपके पास 5 राइफल है, तो आप 5 राइफल में से 4 राइफल किसी को देते हैं और फिर उससे कट लेते हैं। अच्छा, कि भाई डकैती के बाद जब सामान मिलेगा तो मैंने राइफल दी थी तेरे को, तू राइफल का हिस्सा मेरे को देगा। ये इनका सिस्टम है। सो दिस इज ऑल वी रियलाइज्ड व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट। तो एक शेखर ने कमाल का एक वो किया था। तो उसमें रघु भाई और जीतू शास्त्री, तो जीतू शास्त्री बेचारे अब रहे नहीं, वो चले गए। तो रघु भाई और ये जो थे, ये भी डकैत थे। ये सीन हुआ कि भाई वो चल रहा है सब जगह, शूटिंग चल रही थी कि भाई यहाँ डकैती हो रही है, वहाँ डकैती हो रही है, चल रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, गोली चल रही है, जो भी हो रहा है। ये दो जो हैं वो ठेके में घुस गए, तो बोतलें निकाल के बोरी में डाल रहे हैं। तो एक गांव वाला जो था वो ऐसे खड़ा हुआ है दरवाजे पे, वो भाग ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसे ही देके जा रहा है इनको। तो वो मुड़ के पूछते हैं, कहाँ है बे, कहाँ देख रहे हो? तो कहता है, इतनी सारी बोतलें उठा रहे हो, एक हमें भी दे दो। ठीक है, तो उठा के ऐसे उसको एक बोतल ऐसे फेंकता है। बोतल फेंकता है, वैसे बोतल पकड़ता है, कहता जे तो राम है, हम बिस्की पीते हैं, बिस्की दे दो हमें। नाउ दिस इज सो रियल एंड सो फनी कि भाई लूट मच रही है,
अच्छा लूट मच रही है तो ठीक है भाई, एक शराबी है खड़ा हुआ, उसने कहा यार ये तो सही है, लूट के तो ले ही जा रहे हैं, तो एक हमें भी देते जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। उसने भी उठा के दे दी। वहां पर उसकी चॉइस कि बॉस रम नहीं पीता, मैं विस्की पीता हूं, मेरे को विस्की निकाल के दे। सो दिस इज सो रियल एंड बिकॉज इट इज रियल इट इज फनी, यू नो। इसी तरीके से जीवन में कितना भी दुख हो, मैं सॉरी थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं बिल्कुल जरा सा सर। मैं आपको हाँ। बताता हूँ, इसके पीछे हाँ, एक हाँ, बहुत please। बड़ी वो है। हाँ सर। रजनीश ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ये किताब अध्यात्म के ऊपर नहीं है, ये इकलौती किताब है जो रजनीश की मैंने खरीदी थी और पढ़ी थी। मैं अध्यात्म की किताबें नहीं पढ़ता हूं। तो वो किताब जो थी, वो किताब जो है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स। ओके। क्योंकि उनके डिसाइपल्स जो थे वो दुनिया भर से थे, जर्मनी से थे, अर्जेंटीना से थे, स्पेन से थे, अफ्रीका से थे, सब जगह से थे। तो ये सब लोग आते थे तो अपने साथ साथ उनके जो जोक्स होते थे वो लाते थे। ठीक है। तो उसके प्रीफेस में एक बड़ी कमाल की बात है, और ये जीवन के बारे में, और इससे मेरे ख्याल से आपको मेरा नजरिया समझ में आएगा। उन्होंने प्रीफेस में लिखा कि साहब मैं दिल्ली में और दिल्ली के नॉर्थ के इलाके में जब एक जोक सुनता हूं तो ज्यादातर उस जोक्स में जो किरदार होता है वो सरदार होता है। सरदारों के ऊपर बहुत जोक थे, है ना। कल फिर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे सेम जोक सुनाई पड़ता है, लेकिन किरदार सरदार की जगह पठान हो जाता है। वो पठानों के ऊपर जोक बनाते हैं, लेकिन सेम जोक है, कहानी सेम है, लेकिन किरदार जो है पठान हो गया। कल इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटेन में भी वो जोक जो है वो एग्जिस्ट करता है, सेम कहानी लेकिन कैरेक्टर आयरिश हो जाता है। और सेम जोक अमेरिका में सुनाई पड़ता है, सेम कहानी सेम जोक, लेकिन वो कैरेक्टर टैक्सन हो जाता है, टेक्सास का हो जाता है। तो उसने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे जोक्स एक हैं, जोक एक ही है, कैरेक्टर हम अपने परिवेश के हिसाब से बदल लेते हैं, है ना। हम जिस पे हंसना चाहते हैं हम उसको उसका मुख्य किरदार बना देते हैं। कहते लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भाई ये सब जगह एक ही जोक चल रहा है तो ये ओरिजिनली लिखा किसने? सही बात है। तो उन्होंने उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो दुनिया में तकरीबन 90 से 95% जोक जो आप सुनते हैं वो 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में जूज कम्युनिटी में रहे हैं। सो ओरिजिनली दे आर मोस्टली जू जोक्स, जूज ने बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फिर सोचने वाली बात यह कि जूज ने इतने चुटकुले क्यों बनाए भाई? सबसे ज्यादा दुख तो उन्होंने ही झेला है, फिर भी जोक्स बनाए उन्होंने। यही बात है, पॉइंट यही है। उसका कंक्लूजन उन्होंने ये दिया, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ प्रॉब्लम दैट अगर आप हंसेंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मैं आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये यही है। देखो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं जी। मेरे पास सब कुछ होगा ना, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मुझसे मिलोगे, पूछोगे क्या हाल है सर, भाई यार ठीक है बस चल रहा है यार लाइफ, ऐसे बोलूँगा। मेरे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम होगी ना, तुम बोलोगे और क्या हाल चाल है, हाँ अब तो भाई सभी बढ़िया है। आप ऐसे एक्सप्रेशन आपका ऐसे हो जाता है, बिकॉज देन यू स्टार्ट लाफिंग एट इट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इफ यू वेरी केयरफुली थिंक, Europe has gone through a lot. Yeah. Agreed. True. But it has gone through a lot. It is almost now 60, 70 years. They, in their life, if you go to a European country, if you go to a first world country, what is there? The roads are clean, the food is nice, things are promised are there. Correct? What kind of films they make?
वेरी डार्क, बहुत गंभीर फिल्में बनाते हैं। उनकी फिल्म में ये सब नहीं होता है, वो गंभीर गंभीर ही फिल्में बनाते रहते हैं। बीच में कॉमेडी बनाते हैं तो फिर वो कॉमेडी ही होती है और कुछ नहीं होता। एक ही पैलेट क्या बनाते हैं ज्यादातर, तुम देखो बहुत इंटेंस एक्टर्स, बहुत बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन सब इंटेंस इंटेंस इंटेंस। हमारे यहां देखो, अभी सड़क पे निकल जाओ, मालूम है सबको, सब बाहर से आते हैं ना, कोई सड़क पर चल के दिखा दे। तो मैं एक दिन रास्ते पे जा रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा यार कोई कुछ भी बोलो, मेरा शहर चांद सा, मेरा शहर जो है चांद जैसा है इस वक्त। जैसी चांद की ज़मीन है वैसे मेरी ज़मीन है। क्योंकि आप इधर से जा रहे हैं तो आप गड्ढे में नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से गड्ढे में गिर जाएंगे। उसी में लोग एक दूसरे को धक्का दे के जा रहे हैं, लेकिन वो आपने कार मोड़ी, सामने से मोटरसाइकिल वाला आया, कोई ऑटो वाला कहता भाई साहब गाड़ी लेके ऑटो में ही आ जाओ, ऐसा बोलता है ना, राइट। ये कहां से आता है? बिकॉज यू आर सो इट हैज क्रॉस्ड एंगर एवरीथिंग, बिकॉज इट इज रियलिटी, सो यू गोना लिव इट। सो लिव इट तो हंस के ही होता है, तो फिर तो यही होता है, आजा भाई, एक काम कर, तुझे गाड़ी निकालने की जल्दी है ना, एक काम कर तू ऑटो में ही गाड़ी बैठा दे यार, है ना, मैं ले चलता हूं तेरे को। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं होता है कि किसी को दुख हो तो वो कभी हंसता नहीं है, और किसी को कोई अगर खुश है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी लाइफ में कभी कोई मोमेंट नहीं आता कि वो रोता नहीं है या उसको दुख नहीं होता। लाइफ इज very balanced. You and me, we both have equal amount of happiness and equal amount of sadness. Right. And if you have severe sadness, you have to deal with that. And humor deals with it. The only remedy is humor. Okay. ये जो पूरी बात आप बता रहे हैं, आप ही की एक फिल्म है बर्फी। हाँ, इसका पूरा का पूरा फिलॉसफी मेरे को उस फिल्म में दिखता है। करेक्ट, इसीलिए वो कैरेक्टर इतना चार्मिंग है। राइट। वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, मतलब रोने के लिए तो बहुत कुछ है। उसकी तो अम्मा मर गई थी उसको पैदा करते ही, पहला गाने में ही है ना, लेकिन है फुल ऑफ लाइफ है। दिस इज व्हाट, एंड दैट्स व्हाई आई लव बर्फी सो मच, बिकॉज ऑफ दैट। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।